ग्लानिर्भवति भारत। का आना जाना है उसके दम से मेरी। जन्म दिवस है तो पूरे भारत को, भारत के एक एक भारतीय को बाबा साहब के जन्म दिवस की ढेरों बधाइयाँ। हम सब बाबा साहब के इस महान उद्देश्य, उस महान मिशन जो उन्होंने सिर्फ अपने व्यवहारिक जीवन में एक क्रांतिकारी मंच के रूप में देश और समाज का सिर्फ उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि संविधान के आईने में भी उसकी चश्मदीद गवाही अपनी कलम से लिखी। आज भारत की संविधान के अंदर बाबा साहब ने जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को, भारतीय बहुसंख्यक के 90-95% लोगों के लिए जो अधिकार सुरक्षित किए, उसका ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। हम सबको पूरी कृतज्ञता के साथ उस भारत के महान वीर सपूत के उस महान लक्ष्य को, जो संपूर्ण भारतीय बहुसंख्यक समाज के स्वराज की सपना देखता था, उस बहुसंख्यक समाज के स्वराज के उस सपने को साकार करने के लिए आज शायद वो पावन दिन है कि हम सब बहुसंख्यक समाज के लोग ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि हम उनके उस सपने को साकार करेंगे और भारतीय बहुसंख्यकों का स्वराज सुनिश्चित करेंगे। वह तभी संभव हो जब बहुसंख्यक समाज एक परिवार में परिवर्तित हो जाए, एक वृहद परिवार जिसमें ST, SC, OBC, माइनॉरिटीज़, जाति और धर्म की सभी सीमाओं की बंधतें खत्म हो जाती हैं, जहाँ पर बराबरी, भाईचारा, सहभागिता उसका चरित्र बन जाता है। यानी सहयोग, सेवा, बराबरी, भाईचारा, यानी सबसे प्रेम, सबका सम्मान, सहयोग और सेवा की धर्मिता के 4 स्तंभ जिसके व्यक्तित्व का आईना बन जाते, वही भारत के बहुसंख्यक स्वराज्य सपने के साकार का असली कारण बन सकता, वह उसका उदाहरण बन सकता, वह उसकी पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वावलंबी स्तंभ बन सकता, बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाली वो मीनार बन सकता। आओ हम सब बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। आदरणीय नेताजी के समाजवाद, आदरणीय लोहिया जी के समाजवाद के सपनों का भारत बनाना चाहते, तो हम सब OBC, SC, माइनॉरिटीज़ के लोगों को, बहुसंख्यक समाज के लोगों को एक संयुक्त परिवार का निर्माण करना होगा। उसका नाम ही है, उसको हम नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? भारतीय बहुसंख्यक संयुक्त परिवार ही कह सकते हैं, दूसरा उसका कोई और विकल्प नहीं। जब तक हम पार्टी और संगठन के शब्दों में जुड़े रहेंगे, तब तक वहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्सेप्ट जारी रहेगा। हम किसी संगठन के संचालक हैं, हम किसी संस्थापक हैं। इस बात के अहंकार से यदि मुक्त होना है और सब में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पारिवारिक संस्कार लाना है। जो लोग परिवार और परिवारवाद से विरोध करते हैं, वो निश्चित रूप से कृष्ण की वंशावली से भी विरोध करना चाहिए उनको। उसने भगवान योगेश श्री राम के राजतंत्री व्यवस्था में प्रजातंत्र की मूल्यों की स्थापना की परिवारवादी व्यवस्थाओं का भी विरोध करना चाहिए। जो लोग परिवारवाद का विरोध करते हैं, निश्चित रूप से भारतीयता का विरोध करते हैं। जो भारत और भारतीयता के सनातन चरित्र, यानी सत्य, न्याय और अहिंसा के सनातन चरित्र, सत्य, न्याय, अहिंसा के बगैर कोई समाज, कोई देश, कोई राष्ट्र क्या विकसित हो सकता है? सत्य, न्याय, अहिंसा के 4 स्तंभ हैं, सहयोग, सेवा, बराबरी और भाईचारा। क्या इनके बगैर, इन 4 पिलरों के बगैर सत्य, न्याय और अहिंसा के उस मिशन को पूरा किया जा सकता है? आज न्यायिक तस्करी और दलाली की सुपारी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का संस्कृति बन गई। ऐसा क्यों हुआ? एक असंवैधानिक इलेक्ट्रल बॉन्ड्स संविधान के अंदर, संविधान सभा यानी लोकसभा के अंदर एक बिल पारित की जाती, एक बिल्कुल सुनिश्चित उद्देश्य के साथ कि हमें इस देश के करोड़पतियों से पैसे लूटने हैं, या तो अपने व्यक्तिगत राजनैतिक देशद्रोही उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करना है, या फिर उसे राष्ट्र के बाहर उस पैसे को भेज देना है, इन्वेस्ट कर देना है। इन दोनों ही मिशन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस ED, CBI सब लॉन्च करते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड पर होने वाले किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को क्या अभी तक FIR दर्ज हुई? क्या उसकी इंक्वायरी सेटअप हुई? तो हमारा पूरा प्रशासनिक सिस्टम जिस तरह से कोलैप्स हो रहा है, भारतीय संविधान के मूल्यों के, संविधान की संकल्प लेने वाले ये प्रशासनिक अधिकारी अपने न्यायिक दायित्व को भूल चुके हैं। शायद जो कारण है कि हमने जब उनकी प्रशासनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं तो उनका असली नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि वो न्याय के संस्थापक होते हैं। तो इन सबको
शिक्षा मित्र हो सकता है, तो न्याय की स्थापना करने का दायित्व लेने वाले प्रशासन के अधिकारियों का नाम न्याय मित्र क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इन्हें जब तक डीएम, एसपी और फलाना ढिमकाना लेखपाल कानिकों के दरोगा जी और इंस्पेक्टर साहब की डिग्रियों से नवाजा जाता रहेगा, तब तक ये प्रशासनिक शोषण के षड्यंत्रकारी और सबसे सरकारी गुंडे बन का जो है संस्कृति से बाहर नहीं आ सकते। इन्हें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का गुंडाराज बनाने से बेहतर होगा हम इनको न्याय मित्र बनाने का संकल्प लें। जब भी हमारी भारतीय संस्कृत बहुसंख्यक समाज के राज की सरकार आएगी, तो इन सारे प्रशासनिक अधिकारियों के नाम के आगे न्याय मित्र लिखा जाएगा। ये हमारा वचन है, ये हमारे बहुसंख्यक BBS परिवार का ये संकल्प है कि आने वाली बहुसंख्यक समाज की सरकारों से ये निवेदन किया जाएगा कि हम अपने सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का एक नाम दें, उनका नाम होगा न्याय मित्र। आओ चलें, हम पहले BBS परिवार के न्याय मित्र बने। हम भारत के सभी भारतीयों से जो बहुसंख्यक समाज से जुड़े हुए हैं, भारत में शांति, समृद्धि और सुख का संचार करना चाहते हैं। सुख, शांति और समृद्धि यदि आएगी, उसके लिए अन्याय, अत्याचार और असहयोग के एक दायित्वों को, 3 दायित्वों को हटाना ही होगा। अन्याय, अत्याचार, असहयोग के इन 3 दायित्वों का खात्मा सुख, शांति और समृद्धि के SSS से ही संभव है। AAA वर्सेस SSS के इस महायुद्ध में हर भारतीय का आह्वान है। BBS परिवार के मुखिया के तौर पर हर बहुसंख्यक समाज को, बहुसंख्यक समाज के एक एक बच्चे का, एक एक बेटी का आह्वान है, एक एक मातृशक्ति का आह्वान है, एक एक राम के पुरुषोत्तम चरित्र वाले एक एक बहुसंख्यक भारतीय का आह्वान है। आओ हम सब जुड़े, हम नए भारत का बुनियाद भरें, जहाँ पर न्याय, सत्य व हिंसा के अलावा कोई और विषय हो नहीं सकता। सहयोग, सेवा और बराबरी, भाईचारा के अलावा हमारे कोई 5वां स्तंभ चाहिए नहीं। उस भारतीय संस्कृति की सनातन व्यवस्था यानी अस्थायी संस्कृति की स्थापना करना ही होगा। अब वो तभी संभव हो जब हम सब भारतीय एक हो जाएं। एक परिवार यानी BBS परिवार यानी BBS सरकार। BBS परिवार के BBS सरकार ही हमारे सपनों की सरकार हो सकती है। आओ हम BBS स्वराज के लिए BBS सरकार की स्थापना का संकल्प लें और हम एक हो जाएं। एक परिवार, 90% परिवार 24 घंटे के अंदर अपनी सरकार को स्थापित करने का संकल्प शक्ति वाली परिवार यानी BBS परिवार। आओ हम सब एक हो जाएं। हम सब का मिशन एक है, हम सब का उद्देश्य एक है, तो हमारा भारत एक है। भारत एक तो हमारी परिवार एक। हम भारतीय बहुसंख्यकों के स्वराज का परिवार BBS परिवार। आओ इस सपने के साथ हम न्याय मित्रों की प्रशासनिक व्यवस्था के संस्थापक बने। जब तक ये न्याय मित्र प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना नहीं होगी, तब तक भारत को न्याय नहीं मिलेगा। भारतीय को उसके दरवाजे पर न्याय नहीं संभव है। यदि उस घर के दरवाजे के 4 दीवारी के सामने यदि उसे न्याय चाहिए, तो न्याय मित्रों की संस्थापना करनी ही होगी। न्याय मित्र प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करनी होगी। जय भारत, जय गीता, जय संविधान के साथ आप सबका एक बार फिर से आह्वान। आइए हम सब एक हो जाएं और नए भारत, नए युग, भारतीय बहुसंख्यक स्वराज की स्थापना करें।